बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए बीएससी बीकॉम का जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है, फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रीहेंशन इंट्रोडक्शन, तो इससे संबंधित पूरी की पूरी आंसर की आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। मैंने जितने भी आपको प्रश्न करे थे, क्या उनमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, जरूर से बताना। यूनिट फर्स्ट की बात करें, पहला प्रश्न था वन हु बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। ऐसा इंसान जो भगवान पर विश्वास करे उसको क्या कहा जाता है? थेसिस्ट के नाम से जाना जाता है। भगवान पर विश्वास करे आस्तिक को क्या बोला जाता है? थेसिस्ट बोला जाता है। समझ में आ गया आपको? अगले वाला प्रश्न है गवर्नमेंट बाय द पीपुल। लोगों की सरकार को क्या बोला जाता है? तो लोकतंत्र होता है उसको लोगों की सरकार बोला जाता है। इंग्लिश का क्या होगा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है उसको लोगों की सरकार बोला जाता है। DEMOCRACY, डेमोक्रेसी के नाम से उसको जाना जाता है, लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम का क्या होगा? बैरियर। बैरियर मतलब क्या? बाधा। बाधा का जो सिनोनिम क्या होता है? ऑब्स्टेकल। OBSTACL। ऑब्स्टेकल का क्या अर्थ होता है? बाधा। OBSTACL, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा। इसका आपने अगर और कोई आंसर दिया है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा अगर इससे संबंधित है। ऑब्स्टेकल हो गया, हर्डल हो गया, हैम्पर हो गया, ये सब इसके सही आंसर होंगे। फेबल का क्या होता है? फेबल का अर्थ होता है कमजोर, तो वीक हो गया वो इसका सही आंसर होने वाला है। फेबल का क्या सही आंसर होगा? वीक होगा। अगर और भी कोई आपने कमजोर से संबंधित आंसर दिया है तो वो सही होगा। ये सारे के सारे मैंने जो पढ़ाए थे, जो मेरी PDF वहीं से प्रश्न आए हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए तो। एंटोनिम की बात करूँ, ब्रीफ का, ब्रीफ क्या होता है? विस्तृत रूप से किसी भी चीज को बताना। तो इसका जो एंटोनिम होगा, मतलब सॉरी, शॉर्ट रूप से किसी भी चीज, जैसे ब्रीफिंग होती है ना, तो ब्रीफिंग का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज को शॉर्ट रूप से बताना। तो इसका एंटोनिम क्या? उल्टा बताना है। तो ब्रीफिंग का उल्टा क्या होता है? लॉन्ग। कोई भी चीज़ को लंबे रूप से बताना। ब्रीफिंग का अर्थ होता है लंबे रूप से बनाना। लेनेंट। लेनेंट का अर्थ क्या होता है? मतलब जो नरम होता है कोई इंसान व्यवहार से, उसके लिए। तो इसका उल्टा क्या होगा? स्ट्रिक्ट। STRICT, स्ट्रिक्ट है वो इसका सही आंसर होगा। अब आपके पहले नंबर 2 नंबर प्रश्न, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तो हिंदी में बताना था। तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, तो क्या बनेगा इसको? इसका बनेगा वी शुड प्रोटेक्ट, या सेव भी कर सकते हो आप इसकी जगह, लेकिन प्रोटेक्ट बेस्ट शब्द रहता है। वी शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। वी शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। समझ में आ गया आपको? क्या बनेगा? वी शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। वी शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इसका सही होने वाला है। अगले वाला क्या है? आपको हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी में चेंज करना था। तो ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, तो वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। इसका ये सही आंसर होने वाला है। अगले वाला क्या आएगा आपके सामने? आपको जो कन्वर्ट करना था, किसको? एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना था। तो क्या था? द हंटर किल्ड द लोइन। तो द हंटर किल्ड द लोइन है, तो इसको कन्वर्ट करना आपको। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा द लोयन वाज किल्ड बाय द हंटर। और मैंने ये करवाए थे आपको, अगर आपको नॉलेज हो तो। मैंने क्या बताया था आपको कि जो अगर कोई सेंटेंस होता है उसके अगले सेंटेंस में, तो ये पास्ट टेंस में था, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो द लोइन वाज किल्ड बाय द हंटर। अगले वाले की बात करें, द बॉय सेड माई फादर इज स्लीपिंग, तो इसका क्या बदलेगा? इसका बदलेगा द इसको एक्टिव पैसिव में बदलना है और इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो ये बदलेगा द बॉय said that his father is sleeping, his father was sleeping। क्यों? यहाँ पर देखो कितना सिंपल सा चेंजमेंट आया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, किस में चेंज हो जाती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाती है, क्योंकि पैरेलल चेंज होते हैं इनके अंदर, प्रेजेंट के अंदर। तो समझ में आ गया आपको? आपके अब तक कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना, आपको कितने % सही हैं। वी वी टर्न ऑफ द लाइट, तो एडवाइस के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? एडवाइस के लिए हमेशा शुड का प्रयोग होता है। तो क्या आएगा? शुड आएगा पहले में। दूसरे वाले में क्या आएगा? आई बोरो योर पेन, तो परमिशन ले रहा है, तो आप परमिशन लेने के लिए किसके कर लिए करते हो? मे का प्रयोग करते हो। आपने कहा होगा ना, मे आई कम इन, तो मे का प्रयोग होता है परमिशन लेने के लिए। अगले वाले की बात करें, आई स्विंग व्हेन आई वाज यंगर, तो पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए किसका आता है? कुड के लिए। देखो पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब पॉसिबिलिटी के लिए दो होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको क्षमता होती है ना, एबिलिटी, एबिलिटी के लिए दो प्रयोग होते हैं, कैन या कुड। कैन प्रेजेंट के लिए और कुड पास्ट के लिए। तो व्हेन आई वाज यंगर पास्ट में है, तो कुड का प्रयोग हो यहाँ पर। तो मैंने समझा भी दिया और आपको उत्तर भी बता दिया साथ के साथ।
पहले वाले पर्सन की बात करूँ, व्हाट डज नेहरू मीन वी हैव टू बिल्ड द नोबल नेशन। तो नेहरू का जो आइडिया था कि हमें एक शानदार देश का, एक बहुत ही अच्छे देश का निर्माण करना। मैंने बताया था पर्सन आएगा आएगा और आया भी आपके सामने। तो इसका क्या है, उन्होंने क्या बताया था कि हमें देश को कैसा बनाना है, जिस जो गरीबी से, पॉवर्टी से दूर हो, आपके सामने इनइक्वलिटी नहीं हो, मतलब असमानता नहीं हो और इनजस्टिस नहीं हो उस देश के अंदर। साथ के साथ उन्होंने बताया कि सारे के सारे लोग हैं वो कैसे सभी लोगों को समान रूप से समानता मिले, हमें जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और कास्ट और और अन्य विविधताओं के बावजूद हमें सभी लोगों को क्या है, एक साथ रहना है। तो इस प्रकार के नेशन की उन्होंने बात करी है। अगले वाले पर्सन की बात करूँ, वेहन वाज द ट्रस्टी विद द डेस्टिनी मेड वाज दैट। तो ट्रस्टी विद डेस्टिनी है, वो मैंने बताया था आपको 14 से 15 तारीख की जो मिडनाइट थी, अगस्त 1947 को ये स्पीच दी गई थी, जिसमें इंडिया ने क्या किया था, उसमें जब भारत ने जब आज़ादी है उसको प्राप्त किया था, तो उसमें इसकी जो प्लेस दिलाई गई थी लोगों को कि हमें आज़ादी तो मिल गई है लेकिन हमें सभी लोगों को समानता के साथ रहना है। अगले वाले पर्सन की बात करूँ, What does the Martin Luther argues his people to do the text I have a dream। तो क्या किस चीज मार्टिन लूथर क्या कहते हैं, अपने अपने लोगों को इस चीज़ की सलाह देते हैं कि हमें लगातार जो सिविल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उनके लिए हमें लगातार रूप से लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन लड़ाई कैसे लड़नी होगी, हमें पीसफुली लड़नी होगी। साथ के साथ सभी लोगों में विश्वास रखना होगा, यूनिटी बना के रखना होगा, एक जगह रखना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन के साथ हमें क्या करना है, इस लड़ाई को आगे के आगे तरफ बढ़ना है, ताकि हम जो ये हमारी रंग भेद की या नक्सलवाद की जो पीड़ित हैं अपन, उससे आगे बढ़ सकें। अगली वाली बात करें, व्हाट शुड बी फेटल फॉर द नेशन अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के अनुसार देश के लिए कौन सी चीज़ है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो मार्टिन लूथर ने बताया कि जो हमारे देश के अंदर जो अफ्रीकन और अमेरिकन रहते हैं, अफ्रीकन और जो अमेरिकन लोग रहते हैं, उनके लिए हमें जस्टिस चाहिए, ताकि हमें जस्टिस चाहिए न्यायिक रूप से भी और जो समानता के रूप से भी, ताकि हमारे देश में जो ये यूनिटी है वो हर समय बनी रहे। जो आपके सामने अफ्रीकन अमेरिकन काले लोग हैं, वो भी, उनको भी समानता मिले। तो इस चीज़ के लिए बात की, सारे सारे पर्सन बताए थे, लगभग वहीं से आए हैं। अगले वाले पर्सन की बात करूँ, यूनिट नंबर 4 में जॉब एप्लीकेशन आई थी, मार्केटिंग मैनेजर से संबंधित न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी थी आपको लोकल न्यूज़पेपर में, किससे संबंधित, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रैक्टिस से संबंधित, ताकि आप जो अपने इंस्टीट्यूट है उसको प्रमोट कर सको, इन्वायरमेंट अवेयरनेस। तो मुझे उम्मीद है सेम टू तो नहीं आई थी, लेकिन जो आपने, अगर मैंने पूरा पूरा कंटेंट पढ़ाया था, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। साथ के साथ आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपने कितने परसेंट आपके सही में हैं, क्या और कितने नंबर आप पढ़ाए हो, हमारा कंटेंट कितना काम आया आपने। धन्यवाद।